जिन्हें दाम प्यारे हो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, भवन पार करे किनारा कठिन है। भवन पार करे किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें। Bluetooth mode. राधे कहाँ फाटा है। Here.
स्वस्थये आत्मसंकराशयशोषणि लोकशन्यभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो अस्माशु भक्त भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आप से है तारती ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ निराला नव ज्योति जगाने वाला हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम जग के मंगल की आरती पापियों को आप से है तारती भागवत भगवान की आरती आप से है तारती ये शांति गीत पावन संगीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन संगीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख हरिणी है सुख हरिणी सुख हरिणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आप से है तारती भागवत भगवान की आरती आप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल बिगड़ी को बनाने वाला सिया राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु के महिमा की आरती आप से है तारती भागवत भगवान की आरती आप से है तारती मोरे सार सार त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय पूज्य व्यासी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधेश्वर कर्म की बात कर रहे हो तो जब मैं छोटा सा था तो हमारी माता मुझे गोद में लेकर भागवत की कथा में जाती थी। पत्रकारों, वह कथा तो आज तक मुझे स्मरण नहीं है। वो कथा तो आज तक मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन शायद महाराज जी ने जो भगवान का नाम बुलवा दिया था, उसी भगवान नाम संकीर्तन का यह प्रभाव है कि हमारा प्राण तीनों घटनाओं से बच गया। सज्जनों, यह शब्द विश्व का सर्वप्रथम चंद्रलोक यात्री आपके शर्मा के शब्द है। भगवान का नाम एक बार भी ले लिया जाए तो कभी बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी अपना फल लेकर के जरूर उपस्थित हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सब मिल करके बोले, फिर नित्य प्रतिदिन के हाथ उन्हीं प्रभु की वाटिका से कुछ पुष्प तोड़कर उन्हीं के श्री चरणों में चढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके पहले सब सुने, सब बोले।
या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
तब से ब्रज में अपार आनंद आता, मानो गागर में सागर भर आया है। सज्जनों, ब्रज में नंद के यहाँ उत्सव होने लगा। सज्जनों, एक बार हम सब विचार करें, ब्रज का अर्थ क्या है, ब्रज माने क्या होता है। सज्जनों, संस्कृत में गतो धातु जाने के अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। संस्कृत में ब्रज माने होता है जाना, जाने की जो क्रिया है उसका नाम है ब्रज। थोड़ी बहुत भी जो संस्कृत पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जाने के अर्थ में ब्रज धातु में रूप चलता है। ब्रज धातु में रूप चलता है ब्रजति ब्रजता ब्रजन्ति, ब्रजसि ब्रजथा ब्रजथ, ब्रजामि ब्रजावा ब्रजामः। सज्जनों, ब्रज माने होता है जाना, जाने की जो क्रिया है उसका नाम है ब्रज। जानते हो, भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज जब वन को जाने लगे, जंगल को जाने लगे, तो भागवत में श्लोक लिखा है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराहकातर आजुहाव, उक्तेति तन्मयतया तरोभिनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी में लिखा गया यम प्रव्रज, यहां पर जो ब्रज शब्द लिखा है, ब्रज धाम से कोई प्रयोजन नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो जंगल को जा रहे हैं, इसीलिए ब्रज लिखा गया। जानते हो, संस्कृत में ब्रज माने होता है जाना। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, संस्कृत में आने के भी अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। आने के भी अर्थ में श्रीमद् भगवत गीता में यदि देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां पर भी जो लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो ब्रज शब्द लिखा है, ब्रज धाम से कोई प्रयोजन नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके तू हमारी शरण में आ जा, इसी आने के अर्थ में ब्रज शब्द का प्रयोग किया। सज्जनों, जानते हो, संस्कृत में आने और जाने की जो क्रिया है उसी का नाम है। सुखदेव जी कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं राजन। गोप्या सुमिष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पतिशिखाच्युत माल्यवर्षा
नन्दालयं शवलया व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सज्जनों, गोपियों के बेल के पुष्प नंद द्वार पर बिखरते हुए चले जाते। अच्छा, इस श्लोक की एक महात्मा जी और सुंदर व्याख्या करते हैं। वो महात्मा जी कहते, बालों के बेल के जो पुष्प हैं वो गिर नहीं रहे हैं, वो पुष्प सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार हो गया है तो हमारा स्थान सिर पर नहीं, हमारा स्थान तो चरण धूलि में। इसलिए वो सारे पुष्प बिखरते हुए चले जाते। सज्जनों, गोपी ग्वाल बाल बधाई देने के लिए आते। नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं, रुपए पैसे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया और तिल का पहाड़ बना करके नंद बाबा ब्राह्मणों को दान करते। सज्जनों, सब कुछ नंद बाबा लुटा रहे हैं। और जानते हो सज्जनों, नंद बाबा जब रुपए पैसे सब कुछ लुटाने लगे तो नंद बाबा कुछ बाजा बजाने वाले भी बुलाए। अच्छा, जब रुपया पैसा लुटाने लगे तो जो बाजा बजाने वाले थे वो बाजा बजाना छोड़ करके वह भी लूटने लगे। जब वह लूटने लगे तो बाजाओं ने सोचा कि रोज तो मैं बजाने से बचता था, रोज मैं बजाने से बचता था, लेकिन आज भी यदि मुझे बजाना पड़ गया तो भगवान के आगमन का महत्व क्या रहेगा। इसीलिए जितने बाजे थे वो बिना बजाए ही बजते। नंद महोत्सव में सुखदेव जी सुना रहे हैं, आवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। महोत्सव में जितने बाजे थे वो बिना बजाए ही बड़े विचित्र तरीके से बजे। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा लग रही है? जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो जाता है, फिर उसके जीवन में चैन की बंसी बिना बजाए ही बजने लगती। चैन की बंसी बजाना नहीं पड़ता जिसके जीवन में भगवान की कृपा है। सज्जनों, इसी नंद महोत्सव में शंकर जी भी पधारे। जानते हो, भगवान का अवतार अष्टमी तिथि को होगा और द्वादशी तिथि को शंकर जी पधारे। शंकर जी आए द्वादशी को, कितने चौथे दिन आया शंकर जी महात्मा के वेश में, सर्प भिक्षु लिए महात्मा के वेश में नंदद्वार पर शंकर जी पहुंचे। अच्छा, महात्मा के वेश में जब यशोदा ने देखा शंकर जी को तो यशोदा चावल लेकर के आई घर से, बिना कुछ कहे महात्मा को देख करके, और शंकर जी को चावल देने लगे। शंकर जी सोच रहे हैं कि यशोदा, मैं तो भिखारी हूं, लेकिन मैं चावल वाला भिखारी। यशोदा ने कहा, बाबा रुपया पैसा दे दो। शंकर जी कहते, मैं भिखारी तो हूं, लेकिन मैं रुपए पैसे वाला भिखारी। चावल दाल आटा रुपए पैसे वाला भिखारी नहीं। शंकर जी ने कहा कि यशोदा, ये रुपए पैसे चावल दाल आटा मुझे नहीं चाहिए, हमारे ऊपर तुझे दया लग रही हो तो एक बार उसी अपने लाला को हमारी गोद में दे दो। यशोदा बहुत सीधी है। यशोदा कितनी सीधी है बताओ?
यशोदा ने कहा बाबा आपके गले में सर्प लटक रहा है, इन सर्प बिच्छुओं को देखकर हमारा छोटा सा कन्हैया डर गया। अच्छा शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि यशोदा तुझे तो पता ही नहीं, यह इन साधारण सर्पों से क्या डरेगा, यह तो 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर आसन लगाने वाला है। शंकर जी मन मन में सोच रहे हैं कि यशोदा तुझे पता नहीं है, यह इन साधारण सर्पों से डरने वाला नहीं है, यह तो 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर आसन लगाता है। और रहता कैसे है, इस लोग तो सारे लोग बोलते हो, इस लोग सारे लोग बोलते हो शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान कैसे रहते हैं, 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर शयन करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी शांत रहते हैं। शांताकारं। अच्छा आपसे मैं कहूं, आपके घर में कोई सर्प निकल जाए, आप शांत रह सकते हो? कोई सर्प आता है, आप शांत रहोगे? भगवान 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर शयन करते हैं, लेकिन रहते हैं शांताकारं भुजग शयनम। भुजग माने जानते हो सर्प, भुजग शयनम, भुजग सर्प के ऊपर शयन करते हैं, लेकिन शांताकारं रहते हैं। सज्जनों आजकल जो महात्माओं का समाज है, महात्माओं का समाज है, सारे महात्मा सोचते हैं कि लोग हमें भगवान कहें। कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज फलाना बाबा भगवान है, आप भी मान लो। अच्छा मैं कहता हूं मैं मान लूंगा, मुझे मानने में क्या परेशानी है? हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि हमने मछली को भगवान मान लिया है। लिया है कि नहीं? अरे हमने कछुआ को भगवान मान लिया। इतना ही नहीं, हमने तो सुअर को भगवान मान लिया है। अच्छा बताओ, जब ये सब मान सकते हैं तो फलाना बाबा भगवान है, हमें कोई परेशानी हो? अच्छा यह है कि कुछ करके गया नहीं तो शायद कुछ करके चला जाए और कन्हैया रोता ही रह जाए तो कोई अनहानि न हो जाए। गोपियों ने कहा, यशोदा मैया ने कहा गोपियां क्या करूं? गोपियों ने कहा माता जी क्या नहीं करना है, जो बाबा कह रहा है वही कर। सज्जनों यशोदा बहुत सीधी है, और आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना। बहुत बड़े ज्ञानियों को मिले, बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान मिले, या फिर भगवान बहुत बड़े सीधों को मिले। लेकिन जानते हो कलयुग का मानव ना तो ज्ञानी ही रह गया और ना सीधा ही।
सज्जनों, आपने सुना होगा इसी कलयुग में एक महात्मा हुए संत डोगरे शिष्यों के साथ यात्रा करने के लिए गए स्टेशन पर। तो जब स्टेशन पर पहुंचे तो जो रेलगाड़ी की पटरी बनी रहती है जिस पर ट्रेन चलती है, स्टेशन पर पहुंचते ही वह लेट करके प्रणाम करने लगे। तो जितने शिष्य साथ में थे वो कहने लगे, गुरु जी तो कम से कम ठीक ठाक थी। क्यों? यशोदा इतनी सीधी है कि भगवान को उठाया और दासी की गोदी में डाल दिया। दासी आनंद में झूम उठी। सज्जनों, नंद बाबा देख रहे हैं कि सब नंद भवन में आए हैं। अच्छा, रोज उत्सव हो रहा है नंद भवन में, रोज उत्सव होने लगता, आनंद बधाई बजने लगती। सब तो नंद भवन में आ रहे हैं लेकिन रोहिणी नहीं दिखाई पड़ रही। सब के बीच से निकल करके नंद बाबा रोहिणी के घर गए और रोहिणी नंद भवन में क्यों नहीं आई है आपको सुना दो। सज्जनों, भगवान के अवतार से बलराम जी का अवतार 1 वर्ष पहले हुआ। 1 वर्ष पहले बलराम जी 1 वर्ष के हो गए हैं लेकिन नेत्र खोल करके संसार नहीं देखा। न तो रोते, न तो सोते, न तो खाते। रोहिणी लेटा देती तो लेटे रहते, भोजन करावे तो भोजन करे, वस्त्र पहनावे तो वस्त्र पहन ले, अंग किए रहे। पूरे मथुरा में शोर हो गया है कि रोहिणी का यह बालक जन्मान है, जन्म से ही अंधा। रोहिणी सोच रही है कि हमें तो दुख है, हमें तो दुख है, लेकिन नंद के घर आनंद छाया है, नंद के घर उत्सव हो रहा है। कहीं मैं अपना दुख लेकर के चली गई तो नंद के सुख में बाधक न होगा। इसीलिए सज्जनों, रोहिणी नंद भवन में आई नहीं। सब के बीच से नंद बाबा गए रोहिणी के घर। रोहिणी से बोले, रोहिणी सब हमारे घर आए हैं, सब आ रहे हैं, हमें वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, सबको आनंद छाया है, सबको खुशी है, तुझे प्रसन्नता नहीं है क्या? तू क्यों आई नहीं? रोहिणी ने कहा, बाबा इस प्रकार से क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो देख ही रहे हो कि इस बालक को मैं भोजन करा दूं तो कर लेता है, लिटा दूं तो लेटा रहता है, न तो खाता है, न तो सोता है, न तो रोता है। आप तो देख ही रहे हो। सज्जनों, आज 60 वर्ष का नंद बाबा अपनी पगड़ी उतार करके रोहिणी के चरणों में रखने लगा। रोहिणी ने कहा, बाबा इस प्रकार से आप क्यों कर रहे हो, मैं चल रही हूं। रोहिणी ने बलराम जी को वस्त्र पहनाया और गोद में उठाया। सज्जनों, गोद में लेकर रोहिणी भी नंद भवन में पहुंच गई। लेकिन विचित्र कथा आपको सुनाऊं। विचित्र बात तो यह है कि रोहिणी ने भगवान को देखा कि पता नहीं, ये तो भागवत में लिखा ही नहीं गया। रोहिणी ने देखा कि नहीं, ये तो भागवत में लिखा ही नहीं गया। लेकिन आज बलराम जी ने भगवान को जब माता कथा में आई तो हृदय में सोच करके देख लेना कि जिसका बालक 1 वर्ष से आंख खोलकर देखा ना हो और आज देखने लगे, वह माता कितनी प्रसन्न हुई है। आनंद में रोहिणी भी झूम उठी। सज्जनों, नंद भवन में उत्सव हो रहा है, नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। 1 दिन उत्सव हुआ, 2 दिन उत्सव हुआ, 3 दिन उत्सव हुआ, 4 दिन उत्सव हुआ, 5 दिन उत्सव हुआ, रोज ही उत्सव हो रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन जब से
भगवान का अवतार हो गया, तब से ब्रज में लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है, लक्ष्मी खेल कर रही है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं राजन, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजा सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमातीरम अघो नृप। रमा माने लक्ष्मी, रमा क्रीडम, लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है ब्रज में। सज्जनों, आजकल कुछ लोग सोचते हैं शायद हम पूजा पाठ में लग गए तो हम रुपया सोतारनी फलना मिलेगा, फलना खिलाने, फलना झुलाने, फलना हिलाने, फलना झुलाने, सोदारनी फलना हिलाने। श्री राधे नाम बजाए, हरि को मनाए, तुझ नाम बजाए, हरि को मनाए, तुझ नाम बजाए, हरि को मनाए, तुझ नाम बजाए, हरि को तुरत न कोई समाए, तीरथ सब सूरत न कोई समाए। फलना में ललना झूलना, यशोदारनी फलना में ललना, फलना में ललना नजरिया पुकारे ठिठौना लगाए, नजरिया उतार ठिठौना लगाए, नजरिया पुकारे ठिठौना लगाए, नजरिया उतारे ठिठौना लगाए।
कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सज्जनों, ब्रजवासियों की गाड़ी से कोई आई होगी और पूतना इधर उधर का कोई कार्य नहीं कर रही है। सज्जनों, पूतना बड़ी सजी सजाई है, ऊपर से सजी सजाई और अंदर से विष की भरी। अच्छा, आपको बताऊं, भगवान को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। कैसे? जो अंदर से कुछ और बाहर से जैसे हो वैसे भगवान के पास चले जाओगे, भगवान तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। लेकिन जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसे लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। अच्छा, हमारे गुरुजी कभी कभी एक बात कहते थे। हमारे गुरुजी कहते है, कुछ कह दूं तो नाराज ना हो जाए, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। और पूतना भगवान के पालने की ओर सीधे जाने लगे। छोटे से प्रभु 6 दिन के हैं, भगवान ने नेत्र ही बंद कर दिया। किसी ने कहा, अरे प्रभु, पूतना इतनी सजी सजाई है, सब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है? सज्जनों, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, पूतना बड़ी भयंकर है, 3 वर्ष के बालकों को मारने वाली है। पूतना कितनी भयंकर है? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। सुखदेव जी कहते, राजन, पूतना बड़ी भयंकर है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सुखदेव जी शायद इस कलयुग में आ जाते आज के समय में, तो कलयुग वाली पूतना की और लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं। क्यों जानते हो? अच्छा, आप बताओ, द्वापर युग की पूतना भयंकर है कि कलयुग वाली पूतना भयंकर है? अरे, द्वापर युग की जो पूतना थी वो अपने बच्चे को नहीं मारती थी, दूसरे के बच्चे को मारती थी। लेकिन कलयुग वाली पूतना तो अपने ही बच्चे को मार रही है। और बता दूं, अरे, द्वापर युग की जो पूतना थी वह जन्म लेने के बाद बच्चे को मारती थी, लेकिन कलयुग की पूतना तो जन्म लेने के पहले ही बच्चे को मारा। जो माता गर्भ में बच्चे को मारती है, ऐसी माताओं के हमारे प्रभु मुख भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए भगवान ने पालने पर नेत्र ही बंद कर दिया। अच्छा, सोच करके आप बताओ, सज्जनों, दंड उसे दिया जाता है जो गलती करता है, दंड उसे दिया जाता है जो अपराध करता है। आप बताओ, जिस बालक का जन्म ही नहीं हुआ उसका क्या अपराध है? उसकी गलती क्या है? न जाने वह कौन सा महात्मा जन्म लेने वाला है। कबीर, तुलसी, समीक, श्रृंगी, सुखदेव, परीक्षित, कौन सा महात्मा जन्म लेने वाला है?
जो माता गर्भ में बालक को मारती है, ऐसी माताओं के हमारे प्रभु मुख ही नहीं देखना चाहते। सज्जनों, आप कहोगे महाराज संतान अधिक हो जाए तब, संतान अधिक हो जाए तब, अरे हम इतने बड़े सदाचारी बन जाएं, संतान कैसे अधिक हो जाए? लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं, तो भला बताओ सबके भाग्य विधाता तुम ही हो क्या? जो पैदा होता है वह अपनी भाग्य लेकर के पैदा होता है। जो माता गर्भ में बालक को मारती है, ऐसी माताओं के हमारे प्रभु मुख ही नहीं देखना चाहते। इसीलिए पालने पर भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। सज्जनों, जैसे रात्रि में कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, उसी प्रकार भगवान को पूतना ने उठा लिया। स्तनपान कराना चाहती है, भगवान स्तनपान करना, लेकिन बार बार कोशिश करने लगी, तो भगवान ने पहले स्तनपान किया, फिर विष पान किया, और फिर पूतना के प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तब घबराई। सुखदेव जी कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं राजन। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरान्तमादाय शिशोर्दधावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रवीड्य तत् प्राणैः समं रोषशमन्वितोऽपिवत्। प्राणैः समम, पूतना के प्राण भी पीने लगे। अच्छा, जब प्राण पीने लगे तब वो घबराई, छुड़ाने लगी भगवान को, छोड़ दिया पूतना ने भगवान को। लेकिन जैसे आम के वृक्ष से आम का फल लटक जाता है, भगवान पूतना की स्तनों से लटक गए। बार बार छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूतना कह रही है कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना कहती सा मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। छोटे से प्रभु बोल पड़े, पूतना मौसी बार बार पकड़ना और छोड़ना और देवताओं का काम है, और देवता पकड़ते रहते हैं, छोड़ते हैं। मैं जल्दी किसी को पकड़ता। इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हो सज्जनों? कृष्ण भक्ति जल्दी किसी को मिलती, कृष्ण कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति जल्दी किसी को मिलती नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं हाँ कृष्ण भगवान है, मैं जिसे पकड़ लेता हूं, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती बीच में छोड़ने वाला काम, धोखा वाला काम यहाँ पर नहीं है। दौड़ने लगी नंद द्वार पर इधर उधर। अच्छा, जो सुंदर स्वरूप बना करके आई थी लाल पीला करके, सब बिखरने लगा, वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगा। सुखदेव जी कहते राजन, पूतना भगवान को लेकर आसमान में उड़ गई और ब्रज और मथुरा के बीच में ऐसे चक्कर काट करके गिरी कि सज्जनों 6 कोस के जितने वृक्ष थे वह गिरे चूर्ण हो गए। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर कीड़ा कर रहे हैं। गोपी ग्वाल ग्वाल दौड़ते हुए आए, गोपियों ने भगवान को उठा लिया और यशोदा को गोपियां डांटने लगी। भला बताओ,
तेरे जीवन भर तुमको बुढ़ापे में संतान हुआ, 6वें दिन ही राक्षसी लेकर चली गई। सज्जनों, यशोदा बहुत सीधी। यशोदा हाथ जोड़कर कहती, हाँ गोपियां, क्या बताऊं, राक्षसी ने दान करते और जितने ब्राह्मण थे वो गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाते, सारे ब्राह्मण मंत्र बोलते। अच्छा, बड़े विचित्र दशा है। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते, ब्राह्मणों हमारे पुत्र को आशीर्वाद दो, बुढ़ापे में पुत्र मिला, कोई ग्रह इसके ऊपर न आए। भगवान कहते, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन नंद बाबा को पता ही नहीं कि ग्रह का महाग्रह तो यही है। सारे ब्राह्मण गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते, मंत्र बोलते, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु। जितने ब्राह्मण के मंत्र क्या बोल रहे हैं आपको बताऊं? सज्जनों, भगवान के ही 12 नामों से सारे ब्राह्मण भगवान को झाड़ा लगाते, सारे ब्राह्मण मंत्र बोलते, ओम ऋषिकेशाय नमः, दामोदराय नमः, अच्युताय नमः, हरिवल्लभाय नमः। अच्छा, भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा लगाने लगते तो हमारे छोटे से प्रभु मुस्कुराते, भला बताओ हमारे ही नाम से हमें झाड़ा लगाया। अच्छा, आप बताओ ब्राह्मणों की गलती क्या है? जब वही मंत्र ही है तो नया वाला मंत्र कहां से लेकर दिया? नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते, ब्राह्मणों आशीर्वाद दो, हमारे पुत्र के ऊपर कोई ग्रह ना आए। सुखदेव जी कहते, राजन नंद बाबा को पता ही नहीं कि महाग्रह का यही ग्रह का महाग्रह तो यही है। भगवान भी सोचते, बाबा मैं आया हूं, कुछ दान पुण्य आप करते रहो, दान पुण्य कुछ पूजा पाठ करते रहो, बाकी हमारे ऊपर से ग्रह छोड़े जाना है। सज्जनों, जितने ब्रजवासी थे, पूतना का शरीर इतना भयंकर था कि पूतना के शरीर को उठाकर चिता पर नहीं रख पाए ब्रजवासी, इतना भयंकर शरीर है। तो ब्रजवासी अपने घरों से हंसिया, कुल्हाड़ी और गणासा लेकर निकले। पूतना के एक एक अंग को काट काट करके कई चिता लगाई गई। जानते हो, कोई हाथ काट करके चिता चढ़ाता, 4 लोग मिलकर के हाथें उठाकर रखते चिता पर, कोई पैर काट करके रखता। पूतना का शरीर इतना भयंकर था कि कई चिता लगाई गई। लेकिन सज्जनों, महत्व इस बात का नहीं है कि चिता कहीं लगी, महत्व तो इस बात का है कि पूतना की चिता में जब आग लगाई गई तो सुखदेव जी कहते, राजन पूतना की चिता से दुर्गंध नहीं आई। इतनी चिता जलने लगी, लेकिन पूतना की चिता से दुर्गंध नहीं आई, बल्कि अगर और कपूर की सुगंधी से संपूर्ण ब्रजमंडल महक उठा। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? जिसके शरीर को भगवान स्पर्श कर देते हैं, उसका शरीर कीमती हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि यह शरीर तो मल मूत्र विष्ठा का पिंड है, रक्त मांस का पिंड है, लेकिन भगवान के स्पर्श करते यह शरीर महत्वपूर्ण होता है। सज्जनों, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन पूतना को गति कौन सी प्राप्त हुई, यह भी कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज सुनाते। पूतना को गति कौन सी प्राप्त हुई? अच्छा, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान को पूतना को नरक में भेज देना था।
लेकिन गति कौन सी मिली पूतना को? सुखदेव जी महाराज कहते राजन, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। स्तनम दत्वा, केवल स्तनपान कराने से पूतना को सदगति, माता वाली गति प्राप्त हुई। जानते हो, जो गति देवकी, यशोदा और कौशल्या को प्राप्त हुई, वही गति पूतना को भी प्राप्त हुई। सज्जनों, इससे बड़ा दयालु और कौन होगा? पूतना को माता वाली गति प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसागुं लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कामवा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं। धात्री माने होता है माँ, माँ वाली गति पूतना को प्राप्त हो। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु और कौन होगा? सज्जनों, सोचने से मुझे भी लगता है कि पूतना को भगवान ने माँ वाली गति क्यों नहीं दिया। इस कथा को जब भागवत में मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने सोचा होगा। क्या भगवान ने सोचा होगा? लक्ष्यं परोपकारार्थं सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे। क्यों? श्लोक कहता है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो, त्वा हरिं भजे। सब कुछ छोड़ करके पहले भजन करो। कितने भी कार्य हो, सबको छोड़ करके पहले भजन करना। तो हमें बैलगाड़ी के नीचे करना। भगवान ने उछल करके 1 लाख मारा, बैलगाड़ी पलटी, सारा सामान नीचे, भगवान का पालना ऊपर चला गया। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, बाल बाल जो छोटे छोटे बोले, हमने देखा कन्हैया ने लात मारा, बालक ने लात मारा। अच्छा, बड़े बुजुर्ग को देखते हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है। भला बताओ, छोटा सा बालक लात मारेगा? अच्छा, बैलगाड़ी हटाई गई, नाम का बैठ के मरा हुआ पड़ा है, सकासुर का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। सज्जनों, कंस के द्वारा एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया, आंधी तूफान के रूप में भगवान को लेकर आसमान में उड़ गया। ऊपर से छोड़ना चाहता है, भगवान तो तृणावर्त की गले पर बार बार छुड़ाना चाहता है। छोटे से प्रभु बोल पड़े, पकड़ना छोड़ना और पता नहीं, मैं केवल पकड़ना ही जानता हूँ, छोड़ना हमने सीखा है। और नामकरण संस्कार के, भगवान की नामकरण संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई है सुना दो। देरी इसलिए हुई कि नंद बाबा के कुल पुरोहित है महात्मा सांडिल्य। सांडिल्य ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अच्छा, पुरोहित जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो कौन नामकरण संस्कार करे? लेकिन जब इतना संकट आने लगा तो नंद बाबा ने सोचा, इतना संकट आ रहा है, चलो
पुरोहित जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो गर्गाचार्य जी से नामकरण संस्कार करवा दिया गया, नहीं तो कोई अनहोनी न होगा। गर्गाचार्य के पास गए और बोले महाराज तुम्हारे पुरोहित जी है नहीं, ऐसा करो आप नामकरण गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल गोपाला गोपाला देवकी देवा गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 लाला नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, मुरली मनोहर गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास गए और बोले महाराज हमारे कुल पुरोहित महात्मा सांडिल्य है नहीं, तीर्थ यात्रा पर गए, इतने संकट आ रहे हैं हमारे पुत्र के ऊपर, ऐसा करो नहीं है। कंस को शंका हो गई है कि देवकी का 8वां पुत्र आपका ही पुत्र है। उसे शंका है कि देवकी का 8वां पुत्र आपका पुत्र है, उसका शत्रु आपका पुत्र है। जब से आकाशवाणी ने कहा है, योग महामाया ने, उसे अभी शंका है। और बाबा मैं तो मथुरा का कुल पुरोहित हूं, मथुरा का कुल पुरोहित हूं। यदि मैंने नामकरण संस्कार आपके पुत्र का कर दिया तो जो कंस को शंका है वह विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी, वह विश्वास में बदल जाएगा। और मैं यह नहीं चाहता कि हमारे कारण किसी के बालक की हत्या हो, किसी का बालक मारा गया। नंद बाबा ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आप मंत्र थोड़ा धीरे धीरे बोल देना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र बोल देना, हम चुपके से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कर देंगे। सज्जनों, भगवान का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। थोड़ा आपके शब्दों में बोल दूं, आपके शब्दों में बताऊं तो भगवान का नामकरण संस्कार सरिया में हुआ। अच्छा, आप सोच करके देख सकते हो नामकरण संस्कार का कितना बड़ा महत्व है। इस कथा से आप शिक्षा ले सकते हैं। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, 16 संस्कार का वर्णन है। लेकिन जानते हो कलयुग में
केवल 2 संस्कार रह गए और ये रह गए हैं बस केवल जबरदस्ती। जानते हो, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। क्यों? आ गई, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा। भगवान ने मिट्टी भक्षण किया, यशोदा ने मुख खुलवाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा को हुआ। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। सज्जनों, ब्रज में भगवान गो सेवा कर रहे हैं। ब्रज में भगवान ने माखन चोरी की भी लीला किया। सज्जनों, शास्त्रों में हमारे प्रभु को चौराग्रगण्यम कहकर के प्रणाम किया गया है। भगवान को चोरों में अग्रगण्य कहकर के प्रणाम किया गया है। आप कहोगे महाराज चौराग्रगण्यम क्या है? अरे लिखा गया है शास्त्रों में कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चितकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि कह करके भगवान को प्रणाम किया। आप कहोगे महाराज चौराग्रगण्यम क्या है? अरे चोरों में अग्रगण्य कह करके भगवान को प्रणाम किया। चोरों में अग्रगण्य का अर्थ है चोरों का सरदार कह करके भगवान को प्रणाम किया जाए। लेकिन भगवान कैसे चोर हैं? सज्जनों, आजकल कुछ लोग सोचते हैं भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। जानते हो, भगवान ने ब्रज में माखन चोरी की लीला नहीं किया, बल्कि ब्रज में भगवान ने धर्म की स्थापना किया। क्या कभी आपने सोचा भगवान चोरी क्यों करेंगे? सज्जनों, जिस नंद बाबा के घर स्वयं 9 लाख गैया है। अच्छा, एक बार थोड़ा विचार कर लो। गई माखन को कंस के राक्षस खा करके संसार में अत्याचार करते। भगवान ने समझाया क्या कि दूध दही माखन से धर्म कार्य होता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु और शक्कर एक में मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है पंचामृत। एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आ गया, मुख फैला करके बैठा है। ग्वाल बालों ने सोचा कोई गुफा है, सारे ग्वाल बाल मुख में प्रवेश करने लगे। भगवान भी अघासुर के मुख में चले गए, उसने मुख बंद किया। भगवान ने शरीर बढ़ाया, अघासुर का पेट फटा और अघासुर का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सज्जनों, अघासुर का जब उद्धार हुआ तो भगवान की अवस्था 5 वर्ष की थी। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब भगवान 6 वर्ष के हो गए तो बाल बाल अपने अपने घरों में आकर के अघासुर के वध वाली बात अपने माता पिता से बताने लगे। 1 वर्षों के बाद
परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते, गुरुदेव यह कौन सी कथा सुना रहे हो? कौन कथा सुना रहे हो? अरे भला बताओ, वध आज हो रहा है तो आज ही बता देना था, आज ही ग्वाल वालों को अपने घर माता पिता से बताना था। अच्छा, आज किसी कारण से नहीं बता पाए तो कल बता देते, कल बता देना था। चलो कल ना बताए तो परसों बता देना था। आप ये कौन सी कथा सुना रहे हो कि 1 वर्ष के बाद अपने घर आकर अघासुर के वध की बात बताया? इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनना चाहते हो कि ग्वाल वालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर आकर अघासुर के वध वाली बात क्यों बताई? सुनना चाहते हो तो सावधान होकर के श्रवण करो। हमारे साथ मिलकर के सभी भक्तजन बोले, फिर हम सब भी श्रवण करेंगे। इस अघासुर के वध की बात 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने क्यों अपने घर बताया? सब मिलकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोले, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। ताली बजाते हुए सभी भक्तजन बोले, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाए। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाई। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल केराकृत कुंडल केसर तिलक लगाई। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। रंग लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
समय भूखे हो जाते हैं। ऐसा किया करो कि रोज अपने घर से दोपहर के समय भोजन की तैयारी करके आया करो, भोजन लेकर के आया करो। अच्छा सज्जनों, आप बताओ, बिना तैयारी के कोई कार्य होता है? अरे बाजार जाने लगते हो तो बाजार जाने की भी तैयारी करते हो, क्यों? जेब में रुपया पैसा रखते हो, साइकिल मोटरसाइकिल लेते हो, जूता चप्पल पहनते हो, तब बाजार क्यों? अरे कथा में भी आने लगते हो तो कथा में भी आने की क्यों? बिना तैयारी के कोई कार्य होता है? लेकिन कष्ट मुझे केवल इस बात का है, क्या आपको बताऊं, छोटी छोटी यात्रा की इतनी बड़ी तैयारी, और जिस महायात्रा पर हमको जाना है हमने उसकी तैयारी किया क्यों? अरे अकस्मात मृत्यु आ गई और जैसे हो वैसे चलना पड़ गया तो मार्ग में कष्ट होगा कि नहीं? अच्छा, एक बार ऐसा सोच करके देख लो, बाजार जाना हो, जैसे हो वैसे चल पड़ो, बिना चप्पल जूता के चल पड़ोगे तो मार्ग में कंकड़ गड़ेगा कि नहीं? क्यों? छोटी छोटी यात्रा की इतनी बड़ी तैयारी, जिस महायात्रा पर हम सबको जाना है, हमने उसकी तैयारी किया कि नहीं? सज्जनों, उस महायात्रा में यहाँ वाली पूरी सब्जी नहीं जानी है साथ में, उसको तो पंडित जी लोग खा पी के बराबर कर देंगे। क्यों? उस महायात्रा में तो केवल भगवान ही भोजन होंगे और भगवान ही पाथेयम पुंडरीकाक्ष, उस महायात्रा में भगवान ही भोजन होंगे और भगवान ने भी कहा ग्वाल वालों से तैयारी करके आया करो, भोजन लेकर के आया करो। सज्जनों, उन्हीं ग्वाल वालों में एक ग्वाल वाला है मधुमंगल, जिसका नाम है मधुमंगल। बेचारे को घर खाने को नहीं रहता है। मधुमंगल भी अपनी माता पूर्णिमा के पास गया और मैया पूर्णिमा से बोला कि माता जी, कल सभी बच्चे ग्वाल बाल भोजन लेकर के जाएंगे गाय चराने, यदि मैं नहीं लेकर के जाऊंगा तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। कन्हैया कहेगा इसके घर खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बड़ी बेइज्जती होगी। आज मैया पूर्णिमा के नेत्रों में अश्रु आ गए। पूर्णिमा ने कहा, पुत्र तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे भोजन की व्यवस्था मैं करूं। पूर्णिमा ने रात में ही 2 रोटी बासी रख दिया, शाम को ही 2 रोटी बासी रख दिया। अच्छा, सुबह सुबह गई पड़ोसन के यहाँ से मट्ठा मांग रही। जानते हो, मुझे लगता है पड़ोसन बड़ी विचित्र थी। वह 4 दिन का जो बासी मट्ठा रखा था वही दे दिया। वह 4 दिन का वही बासी मट्ठा लेकर के आया। बासी रोटी बासी मट्ठा मधुमंगल को देती हुई बोली कि पुत्र ले जा, जब सारे बाल बाल बच्चे भोजन करने लगेंगे तो तू भी कर लेना। सज्जनों, मधुमंगल वही बासी रोटी और बासी खट्टा मट्ठा लेकर के भोजन तो भगवान भी लेकर के आए थे, लेकिन सज्जनों, भगवान ने अपना भोजन पहले ही ग्वाल वालों को करा दिया और दोपहर भी हो गया। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों अपना अपना भोजन
तुम लोग कर लो, अपना अपना भोजन करो। ग्वाल वालों ने भोजन निकाला, खोल करके रखे, लेकिन ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया तूने तो अपना भोजन पहले ही हमें करा दिया। ग्वाल वाल कहते कन्हैया हमारे भोजन से एक एक कवल भोजन तो कर ले। अच्छा, एक कवल भोजन करने में हमारा कम भी नहीं होगा और एक एक कवल भोजन करने में तेरा पेट भी भर जाएगा, दोनों बात बन जाएगा। क्यों? सज्जनों, ग्वाल वाल वैष्णव हैं और जानते हो वैष्णव अपने जीवन में कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता नहीं। सच्चा वैष्णव वही है जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता। सज्जनों, आजकल तो कुछ लोग कहते हैं महाराज भोग क्या लगाएं, भगवान खाते थोड़े हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हाथों से इशारा कर दिया ब्रह्मा जी जाओ, ब्रह्मा जी ब्रज से जाने लगे, लेकिन जाते जाते ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ब्रह्मा जी जाते जाते बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, लेकिन गिरते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, धन्य हो इन नंद गोप ब्रजौकसां, इन ब्रजवासी गोपी ग्वाल वालों का, नंद का कितना बड़ा भाग्य है कि जिसने यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिसने पूर्ण ब्रह्म को अपना मित्र बना लिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जिसने अपना मित्र बना लिया। इन गोपी ग्वाल वाल ब्रजवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा जी कहते भविष्य में कभी हमारा जन्म होए तो मुझे ब्रह्मा वाला पद न, प्रभु मुझे ब्रज का लता पत्र बना देना, मुझे ब्रज के गाय बछड़े बना देना, मुझे ब्रज के कीड़े मकोड़े बना देना, लेकिन मुझे ब्रह्मा वाला पद न। ब्रह्मा जी कहते यदि ब्रज में मैं कीड़ा मकोड़ा बना रहा तो ब्रजवासी कभी पूजन पाठ करके उठेंगे, खड़ा पहनकर हमारे ऊपर रख देंगे, मुझे मुक्ति प्राप्त हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा वाला पद न। ब्रह्मा जी रोते हुए ब्रज से जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते प्रभु अपने चरणों में थोड़ा सा मुझे स्थान देंगे। ब्रह्मा जी ब्रज से रोते हुए कहते जा रहे हैं क्या? अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, निज चरणन में चाहिए ना कुछ हो, बसा लो निज चरणन। दिया सब जीवन को, सौंप दिया सब जीवन को, सौंप दिया सब जीवन को, सौंप दिया सब जीवन को। रखना जिस विधि रखना हो, रखना जिस विधि रखना हो, दर्शन करेंगे मुझको, सालों निज चरणन में दर्शन करेंगे।
जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरे सदा रखेंगे, 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 तेरे दर्शन करेंगे मुझको सालों निज चरण में, दर्शन करेंगे मुझको सालों निज चरण में, चाहिए ना कुछ और सालों का मन में, चाहिए ना कुछ और अपने चरणों में दे दो सालों निज चरण में, चरणों में दे दो सालों निज चरण में, चाहिए ना कुछ और सालों निज चरण में, चरणों में दे दो सालों निज चरण में, सालों निज चरण में, सालों निज चरण में, सालों निज चरण में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा चुराकर लेकर चले। भगवान 6 वर्ष के हो गए तब ग्वाल वालों ने अनासुर के वध की बात बताई। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान 6 वर्ष और 6 महीने के हुए तो एक बड़ी पावन लीला हुई। भगवान यमुना जल को पावन करना चाहते हैं। यमुना जी के जल में काली नाग रहता है, जिसके विष के प्रभाव से यमुना जी का जल खौलता रहता है। कोई पक्षी ऊपर से प्रवेश होता, गिर करके प्राण दे देता। गैया जल पीती तो प्राण दे देती। भगवान यमुना जल को पावन करना चाहते हैं, इसलिए कंदुक क्रीड़ा करने लगे। गेंद यमुना जल में चली गई, भगवान ने यमुना जल में छलांग लगाया। काली ने भगवान के शरीर से लिपट गया। भगवान ने शरीर बढ़ाया, एक एक नस काली की टूट गई, अहंकार नष्ट हो गया। काली नाग की 2 पत्नियां हैं, दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी में किया है। दोनों नाग पत्नियां स्तुति क्या कर रही हैं आपको बताऊं? अरे स्तुति यही कर रही है कि तपासु तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन चमानदेन। नाग पत्नियां कहती प्रभु, हमें लग रहा है कि हमारा पति पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा तपस्वी था, इसलिए कि आपकी चरण धूलि तो मानव योनि को प्राप्त करने के बाद मिलती ही नहीं है। हमारे पति को सर्प योनि में भी आपकी चरण धूलि मिली। नाग पत्नियों ने एक बात कह दिया, इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। क्या कहा नाग पत्नियों ने बताओ? काली नाग की दोनों पत्नियां कहती हैं कि प्रभु, हम सबको काट करके विष देते हैं तो हमारी गलती थोड़े, ये तो हमारी गलती थोड़े, आपने ही हमें विष दे करके भेजा है। आप हमें अमृत दे करके भेजे होते तो हम सबको काट करके अमृत देते। हमारे काटने से सबको विष होता है, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है। इसलिए प्रभु, हमारे पति के प्राणों को मत लो, पति प्राणा प्रदीयताम, हमारे पति के प्राणों को छोड़ दो। भगवान ने कहा काली, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन यमुना जल को छोड़ करके रमण द्वीप में चले।
सज्जनों, भगवान ने काली को मारा नहीं बल्कि रमणक द्वीप पे भेज दिया। लेकिन मुझे कष्ट तो केवल इतना होता है कि हम सब इस अपने मन रूपी काली को कब राधा रमण के चरणों में भेजेंगे। 7 वर्ष के भगवान हुए तो एक बड़ी सुंदर लीला हुई। क्या? बाल बाल ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार भगवान ने कह दिया। एक दिन भगवान बड़े सुबह सुबह उठे तो आंख दबाते हुए यशोदा मैया के पास जाने लगे। यशोदा ने कहा, दूर रहे दूर रहे, आज मैं देवता का पूजन करने के लिए भोजन बना रही हूं। यशोदा ने कहा, कन्हैया थोड़ी देर तू नंद बाबा के पास चले जा। भगवान गए, नंद बाबा की गोद में बैठ गए। भगवान ने कहा, बाबा रोज सुबह जब मैं उठता था तो यशोदा मैया गोद ही लेती थी, आज कह रही है दूर रहे, देवता का पूजन करने के लिए भोजन बना रहे। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम सब लोग गो सेवा करते हैं, हम सब ब्रजवासी गो सेवा करते हैं और गैया घास खाती हैं, इंद्र जल बरसाते हैं, इंद्र के जल बरसाने से घास उगती है, उस घास को गैया खाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग गो सेवा करते हैं। अपनी बुद्धि से तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर समझाया, लेकिन कन्हैया निकला पंडितों का भी पंडित। भगवान ने कहा, बाबा इंद्र खूब जल बरसावे, खूब जल बरसावे, लेकिन पृथ्वी ना हो तो घास कहाँ उगेगी। नंद बाबा ने कहा, हाँ यह बात तो है, घास कहाँ उगेगी। भगवान ने कहा, बाबा तब तो हम सब लोगों को पृथ्वी के स्वामी की पूजा करना चाहिए। नंद बाबा तो भगवान का मुख देखने लगे। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया पृथ्वी का स्वामी कौन है? भगवान ने कहा, बाबा रोज सुबह उठते हो तो यही कहकर के पृथ्वी माता को प्रणाम करते हो। आप हो सकता है आप अर्थ न जानते हो, तो अर्थ बता दो। भगवान ने कहा, बाबा रोज सुबह सुबह श्लोक पढ़ते हो कि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पृथ्वी तो भगवान विष्णु की पत्नी, पृथ्वी के स्वामी है भगवान नारायण। और भगवान ने कहा, बाबा जो जल बरसता है, संस्कृत में जल को कहा जाता है नार। नार माने होता है पानी। नार में आयन है जिसका, घर है जिसका, उसे कहा जाता है नारायण। बाबा जल के स्वामी है भगवान नारायण। और बाबा एक व्यक्ति को कहा जाता है नर। नर माने होता है एक व्यक्ति को नर कहा जाता है, लेकिन स्त्री पुरुषों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है नार। स्त्री और पुरुष का जो समूह है उसे कहा जाता है नार। में अयन है जिसका, स्त्री पुरुषों के समूह में है घर जिसका, उसे कहा जाता है नारायण। बाबा हम सबके भी स्वामी हैं भगवान। भगवान ने कहा, बाबा जब देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो सारे देवता उन्हें भगवान नारायण को ही बुलाते हैं। सारे देवताओं के भी स्वामी है भगवान नारायण और वह गोवर्धन में रहते हैं। आज गाय चराने में गया था तो गोवर्धन नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, ब्रजवासी हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मैं नाराज हो गया तो उनकी मैं खबर लूंगा। बाबा हमने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, हे श्रीनाथ भगवान, हे गोवर्धन नारायण भगवान, आप चिंता मत करो, आपकी पूजा मैं करवा दूंगा। सज्जनों, पहली बार नंद बाबा ने भगवान की बात मान लिया और 84 कोस के ब्रजवासियों को एकत्रित किया
और नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों हमारे कन्हैया का प्रवचन सुनो। अच्छा, सबके बीच में भगवान खड़े होकर के वही वाली बात कि जल के स्वामी भगवान नारायण, पृथ्वी के स्वामी भगवान नारायण, हम सबके स्वामी भगवान नारायण, सारे देवताओं के स्वामी भगवान नारायण। भगवान कहते ब्रजवासियों कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र तो जल अपने कर्मों के अनुसार बरसाता। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया आज तक हमने इंद्र की पूजा किया है, गोवर्धन नारायण की पूजा तो हमने किया ही नहीं। तेरे गोवर्धन नारायण की पूजा कैसे हो? भगवान ने कहा ब्रजवासियों गोवर्धन नारायण की पूजा बहुत सरल है। जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसी प्रकार से गोवर्धन नारायण की भी पूजा। भगवान ने कहा पूजा तो मैं करवा दूंगा, ये ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों ने गोवर्धन नारायण की पूजा नहीं की। बहुत दिनों से गोवर्धन नारायण भूखे हैं। ऐसे करो अपने घरों में 56 भोग और 36 व्यंजन की व्यवस्था करो, पूजा तो हम कर रहे हैं। पूरी रात ब्रजवासियों ने भोजन बनाया, 56 भोग 36 व्यंजन, और बैलगाड़ी पर लाद करके गोवर्धन नारायण के पास आने लगे। सज्जनों भगवान पूजन करवाते, भगवान पूजन करवाते। अच्छा, 1650 पूजन भगवान ने करवाया और फिर भगवान ने कहा ब्रजवासियों अपना अपना नैवेद्य भोग गोवर्धन नारायण के पास रखो। ब्रजवासियों ने रखा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुलसी पत्र डाल दो, तुलसी पत्र डाल दिया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों दक्षिणा भी रख दो, ग्वाल वालों ने रख दिया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों थोड़ी देर आंख बंद करके स्मरण करो कि राधा 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 रमण कहो, राधा जिस रेल में
सब रक्षमा परिक्रमा करेंगे। प्रेम और श्रद्धा से कीर्तन करते हुए हमारे संगीत वालों के साथ मिल करके आप मंगलमय गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। बोलिए गोवर्धन नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। सब जोर लगाओ भैया, यशोदा भैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। अरे कैसे कैसे देने लो भार कटिया कैसे देने लो भार कटिया सब पर गिरवर होता कटिया लाला की तरफ चलिया कहीं मुर्ख न जाए वकी भैया। लाला की तरफ चलिया कहीं मुर्ख न जाए वकी भैया। गिरिवर में भार अपार कटिया गिरिवर में भार अपार कटिया पर गिरिवर शनि लोकशनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां करो पूर्णं पयोरेतो अस्माशु धस्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको बताओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे
मेरो मन मोहे और मुकुट करे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी छवि भई आरती गाओ करे आपको बनाओ बाकी बिहारी तेरी आरती निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों को मेरे से आओ आरती गाओ प्यारी आपको बनाओ बाकी बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरी युगल आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ बाकी बिहारी तेरी आरती को बनाओ भगवान भगवान पूज्य व्यासी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम। भूर्भुवः श्रीमद्भागवत स्वरूपिणे कृष्णचन्द्राय नमः। आरती ग्रहणं जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यद्रेन यज्ञं वैरन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्याशयन् देहनाकं महिमानः शरणं प्रयतपूर्वे साध्याः। बालकृष्ण भगवान की सभी भक्तजन यथा स्थान पर बैठना है।